दोस्तों, आज पूरा विश्व असमंजस की स्थिति में है। जिस तरह की खबरें दुनिया भर के देश प्रसारित कर रहे हैं और वहाँ की जो तस्वीरें मीडिया द्वारा दिखाई जा रही हैं, उन तस्वीरों को या तो आप पूरी तरह से देख नहीं पाएंगे या देखने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि शायद दिमाग का एक हिस्सा सिकुड़ना शुरू हो गया। जहाँ एक तरफ अमेरिका, स्पेन, इटली और फ्रांस से दिल हिला देने वाली खबरें आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आने वाले समय को लेकर एक भयंकर कल्पना आपकी नींद को भी उन्हीं कब्रों तक ले जाने के लिए काफी है। स्पेन में तो पैदा हुए बच्चे को भी इस संक्रमण से ग्रसित पाए जा रहे हैं, जिन्हें उनकी मां से अलग करके इंक्यूबेटर सपोर्टिंग सिस्टम पर रखा जा रहा है। अमेरिका का न्यूयॉर्क तो जैसे कब्रिस्तान में ही बदल गया हो। स्थिति यह हो गई है कि न्यूयॉर्क की जेलों में बंद जिन कैदियों की जिम्मेदारी कब्र खोदने की होती थी, उनको वहां से हटा दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को ही इस काम पर बड़ी बड़ी मशीनों के साथ लगा दिया गया। लोग अपने सगे संबंधियों के शव तक लेने नहीं आ रहे। अब से 2 दिन बाद भारत में भी लॉकडाउन खत्म होने जा रहा है और लग रहा है सरकार शायद कुछ शर्तों के साथ इस लॉकडाउन को हटाए। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर ये लॉकडाउन हटता है तो उसके पीछे 2 ही वजह होंगी। या तो देश का खुफिया तंत्र की रिपोर्ट या विपक्ष की पार्टियों का दबाव। सवाल ये नहीं है कि हमारी आर्थिक स्थिति का क्या होगा, सवाल ये है कि जब मानव जाति ही नहीं रही तब ये आर्थिक नीतियाँ किस पर लागू होगी। जब मनुष्य ही नहीं रहेगा तो ये घोड़े, गाड़ियाँ, आसमान को चिढ़ाती हुई ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े जहाज, ये बारूद के ढेर, ये बैंक और मंदिर मस्जिदों में पड़ा अरबों रुपए और सोने चांदी का खजाना किसके प्रयोग के लिए होगा? पशु पक्षियों के लिए। दोस्तों, प्रकृति ने इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु बनाए हैं वो भूखे पेट उठते जरूर हैं, लेकिन प्रकृति उन्हें भूखे पेट सोने कभी नहीं देती, क्योंकि ये प्रकृति का नियम भी है। देखिए, प्रकृति हमें एक और मौका दे रही है और सोचने का, समझने का, इस मानव जाति को बचाने का। कहते हैं कि अभी तक ब्रह्मांड में हम ही एक घोषित जीवधारी है और परमात्मा या जो भी शक्ति इन सब का संचालन करती है वो भी हमसे बहुत प्यार करती है। तभी तो प्रकृति बनकर वो हमारा लालन पालन करती आ रही है। लेकिन जब हम उस प्रकृति को रास नहीं आ रहे, हम उसका इतना गलत प्रयोग कर चुके हैं कि ये प्रकृति भी हमसे अपना पीछा छुड़ाने पर उतर आई है। मैं तो कहता हूँ कि अपनी स्वार्थपूर्वक इन आर्थिक चिंताओं को कुछ समय के लिए एक तरफ रखकर आज पूरे विश्व को ये सोचना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी, इस मानव जाति के शेष को जिंदा रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसलिए जब तक वो शक्ति जिसने हम सब की रचना की है वो हमें इस संकट से बाहर आने का कोई प्रभावी रास्ता नहीं देती, तब तक जिस स्थिति में भी है, जहाँ भी है, जिंदा रह सकते हैं उसी स्थिति में रहें, चाहे घर के अंदर हो या और किसी स्थिति में रहें, वरना हमारा अस्तित्व बचेगा ही नहीं तो ज़रा याद कीजिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 3.5 साल का एज ऑफ डिप्रेशन, जब लोग अपने सब कुछ गंवाने के बाद भी अपनों को बचा नहीं पाए और अपनों की ही यादों और आर्थिक हालतों के चलते नशे में धुत होकर दिन रात खाली सड़कों पर पड़े रहते थे। ये वही युग के लौट कर आने की घंटी है। इसलिए जब तक वैज्ञानिक या ऋषि, जिन्हें प्रकृति का अग्रदूत भी कहा जाता है, वो कोई संजीवनी इस वक्त लोप होने के कगार पर खड़े मानव के लिए ईजाद नहीं कर लेते, तब तक पूरे विश्व को एक तरफ लॉकडाउन करके रखने की ही ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। और हाँ, याद रखना, अगर अब की बार ये मानव जाति इस पृथ्वी से लुप्त हो गई तो करोड़ों वर्षों तक अस्तित्व में नहीं आ पाएंगी। ये मेरी नहीं, प्रकृति की भविष्यवाणी है। कृपया जिंदा रहिए।